हेलो स्टूडेंट्स। आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल में स्वागत है। स्टूडेंट्स, हम टॉपिक्स इन कैलकुलस 2024-25 का पेपर सॉल्व कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 2b पे पहुंच चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 2b है इफ y इक्वल टू x प्लस रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर टू द पावर n, देन फाइंड y इन यानी nth डेरिवेटिव एट जीरो। ठीक है, तो इसको सॉल्व करते हैं। फ्रेंड्स, क्वेश्चन काफी इजी है, सॉल्यूशन का तरीका समझना है हमें बस। ठीक है, क्योंकि अगर आपने क्लासेस ज्वाइन की होंगी तो उसमें कई बार ये क्वेश्चंस पढ़े होंगे। ठीक है, तो वी नो दैट साइन हाइपरबोलिक इनवर्स एक्स इक्वल टू, ये होता है हमारे पास लॉग एक्स प्लस वन अपॉन सॉरी लॉग एक्स प्लस वन रूट ऑफ वन प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ से एंटी लॉग ले लें तो ई टू द पावर साइन हाइपरबोलिक इनवर्स एक्स इक्वल टू ये हो जाएगा एक्स प्लस रूट ऑफ वन प्लस एक्स स्क्वायर। सो वाई इक्वल टू क्या है बेसिकली, ये अगर मैं दोनों तरफ पावर एम कर दूं, ठीक है, तो ये एम जो है अंदर मल्टीप्लाई होकर यहाँ जाएगा। ठीक है, तो वाई इक्वल टू मैं लिख सकता हूँ ई टू द पावर एम साइन हाइपरबोलिक इनवर्स एक्स। इसको हमने दे दिया इक्वेशन नंबर 1। ठीक है स्टूडेंट्स, ये हो गया। अब y1 यानी फर्स्ट डेरिवेटिव, तो ये हो जाएगा e टू द पावर n साइन हाइपरबोलिक इनवर्स। ठीक है, साइन हाइपरबोलिक इनवर्स x। ठीक है, अब इस टर्म का m का इसका तो m तो कांस्टेंट हो जाएगा, साइन हाइपरबोलिक इनवर्स इसका रूट वन प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ से अगर मैं चाहूँ तो इसको लिख सकता हूँ y1, इसको मैं इधर मल्टीप्लाई कर देता हूँ तो रूट ऑफ वन प्लस एक्स स्क्वायर वाई वन। ठीक है, इक्वल टू ये टर्म क्या है, ये टर्म वाई है बेसिकली, तो वाई डॉट एन। दोनों तरफ स्क्वायर कर दो, दोनों तरफ स्क्वायर कर दो, या इसको मैं इक्वेशन नंबर 2 दे लेता हूँ। ठीक है, और इक्वेशन नंबर 2 का दोनों तरफ अगर मैं स्क्वायर कर दूं तो इसको इस कंडीशन में क्या हो जाएगा, वन प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, वाई वन स्क्वायर इक्वल टू वाई स्क्वायर एम स्क्वायर। ठीक है, नाउ डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू एक्स अगेन। तो डिफरेंशिएट करते हैं तो पहले इसको छोड़ दिया, वन प्लस एक्स स्क्वायर छोड़ा, डिफरेंशिएट किया तो ये हो जाएगा टू वाई वन वाई टू। ठीक है, प्लस इस टर्म का डेरिवेट करते हैं। ठीक है, तो वाई वन स्क्वायर छोड़ा टू एक्स इक्वल टू ये हो जाएगा, सॉरी अब ये हो गया। ठीक है, इक्वल टू इधर करेंगे तो एम स्क्वायर कॉन्स्टेंट, और ये हो जाएगा हमारे पास टू वाई डॉट वाई वन। ठीक है, ये हो गया। अब यहाँ पे देखो टू वाई वन यहाँ पे भी है, वाई वन यहाँ पर भी है, वाई वन यहाँ पे भी है, टू भी है, तो बेसिकली टू वाई वन को मैं हटा सकता हूँ। तो यहाँ से हमारे पास आ गया टू वाई वन को मैंने हटा दिया, तो यहाँ से हो जाएगा वन माइनस एक्स स्क्वायर, फिर वन प्लस एक्स स्क्वायर वाई टू। ठीक है, यहाँ पे हो जाएगा हमारे पास टू, मैंने यहाँ से लिया टू वाई वन, तो बेसिकली ये क्या हो गया प्लस, ये हो जाएगा एक्स वाई वन। अब इस टर्म को मैं इधर भी लेके जा रहा हूँ साथ में, तो ये हो जाएगा माइनस एम स्क्वायर एंड वाई इक्वल टू जीरो। ठीक है स्टूडेंट्स, ये हो गया। इसको इक्वेशन नंबर 3 दे दो। ठीक है, अब डिफरेंशिएट इक्वेशन नंबर 3 विद रेस्पेक्ट टू एक्स एंड टाइम। डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू एक्स एंड टाइम। ठीक है, तो एंड टाइम डेरिवेट करने के लिए हम कौन सा रूल फॉलो करते हैं, तो हम रूल फॉलो करेंगे बेसिकली लेबनिज टेस्ट रूल। ठीक है, तो लेबनिज टेस्ट रूल हम फॉलो करते हैं, तो लेबनिज टेस्ट रूल के लिए हम इस पार्ट को मूव करते हैं। लेबनिज रूल क्या कहता है कि अगर u और v दो एक्स के फंक्शन है, दोनों का मल्टीप्लाई है, और हमें उनका डेरिवेटिव चाहिए, यानी यू एन वाई एन इक्वल टू अगर चाहिए हमें यू वी एन डेरिवेटिव, तो ये होता है हमारे पास यू यू एन वी प्लस एन सी वन यू एन माइनस वन वी वन प्लस एन सी टू यू एन माइनस टू वी टू प्लस डॉट डॉट एन सी एन
वी और यू एंड वी एन, ठीक है। बेसिकली इसको मैं ये भी लिख सकता हूँ एन सी जीरो, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो यहाँ से इस फॉर्मूले को की हेल्प से अगर इसको हम डेरिवेट करें तो बेसिकली इसको मान लेता हूँ वी, इसको मान लेता हूँ यू। तो इस टर्म का अगर हम पहले डेरिवेट करें तो यहाँ से हमारे पास हो जाएगा पहले देखो ये हमने वी है तो वी तो मेरे पास सिंपल लग रहा है तो वाई है, हो जाएगा वन प्लस एक्स स्क्वायर को छोड़ना पड़ेगा और वाई एन एन वाई टू, बेसिकली वाई टू का एन टाइम डेरिवेटिव, तो ये हो जाएगा एन प्लस टू, यानी एन प्लस टू टाइम डेरिवेट हो गया वाई का, ठीक है। प्लस इस बार एन सी वन की वैल्यू एन होगी, एन सी वन की वैल्यू एन होगी, ठीक है। तो यहाँ से एन डॉट इसका देखें तो बेसिकली वाई अब ये हो जाएगा एन प्लस वन, और वन वन प्लस एक्स स्क्वायर के डेरिवेटिव चाहिए हमें यहाँ पे, ठीक है। तो ये हो जाएगा टू एक्स, टू एक्स, ठीक है। प्लस फिर से यहाँ पे हमें डेरिवेटिव चाहिए सेकंड टाइम और इसका फर्स्ट टाइम, और एन एन सी टू, यानी तो एन एन माइनस वन अपॉन टू, ठीक है। और ये हो जाएगा वाई एन, ठीक है, क्योंकि वाई एन वाई टू का एन माइनस टू टाइम डेरिवेटिव है, ठीक है। और यहाँ पे वी टू, तो वी टू यानी कि इसका वन प्लस एक्स स्क्वायर का टू टाइम डेरिवेटिव, तो फर्स्ट टाइम डेरिवेटिव पे टू एक्स आएगा, फिर से करेंगे तो टू, ठीक है। अब आगे डेरिवेटिव करते जाओ तो v वाली टर्म जो है वो v3 v4 सभी जो है वो जीरो हो जाएंगी, तो उसको तो लिखने की नीड हमें है नहीं, ठीक है। प्लस, ठीक है, प्लस यहाँ से हमारे पास फिर से इसके लिए अगर इसको मैं v मान लूँ, इसको u मान लूँ, सिमिलर पैटर्न से, तो ये हो जाएगा वाई एन प्लस वन डॉट एक्स प्लस एन वाई एन, ठीक है, इसका हो जाएगा, और इसका माइनस एम स्क्वायर तो कॉन्स्टेंट है और ये एन इक्वल टू जीरो, ठीक है। तो इसको लिख सकता हूँ मैं स्टूडेंट्स, तो वन प्लस एक्स स्क्वायर वाई एन प्लस टू, ठीक है, प्लस एन प्लस वन के साथ वाले पोजिशन को देखें तो एक्स कॉमन ले लें, ठीक है, तो एक्स यहाँ पर भी यहाँ पर भी तो हो जाएगा टू एन प्लस वन एंड वाई एन प्लस वन, ठीक है। प्लस अगर इसका देखें तो एन स्क्वायर, बेसिकली टू से तो टू कट जाएगा, ठीक है, तो ये हो जाएगा एन स्क्वायर माइनस एन और बाय वाई एन, तो ये टर्म जो है कट जाएगी, बचा क्या हमारे पास एन स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर वाई एन इक्वल टू जीरो, ठीक है स्टूडेंट्स, ये हमारे पास बचा हुआ है। अब मैं क्या कर सकता हूँ, किस पार्ट को रिमूव करना चाहिए मुझे, किस पार्ट को रिमूव करना चाहिए, हाँ पहले कुछ लिख लेते हैं क्योंकि कुछ चीजें हमें यूज करनी है। तो अगर देखें y एट जीरो पे अगर देखें तो y एट जीरो यहाँ पे लिख लेते हैं साइड में, y एट जीरो इक्वल टू वन, क्योंकि यहाँ पे ये वैल्यू जीरो होगी, ये जीरो हो जाएगा, ये वन होगा, e टू द पावर जीरो इक्वल टू वन। y वन एट जीरो, y वन एट जीरो, तो बेसिकली यहाँ पे अगर देखें तो ये चीज तो वन हो जाएगी, ये n और ये वन, तो ये हो जाएगा n, ठीक है। वाई टू एट जीरो, वाई टू एट जीरो अगर हम देखें तो किस इक्वेशन से देख सकते हैं, कहां पर है, इस इक्वेशन से देख सकते हैं, ठीक है। x इक्वल टू जीरो यानी कि ये टर्म जीरो, तो बेसिकली क्या हो गया वाई टू इक्वल टू एम स्क्वायर वाई जीरो, ठीक है, एम स्क्वायर वाई जीरो, तो ये हो गया हमारे पास वाई टू इक्वल टू एम स्क्वायर, ठीक है। अब मैं नीचे वाले पार्ट्स को रिमूव कर सकता हूँ, तो यहाँ पे अगर देखें फोर एक्स इक्वल टू जीरो, फोर एक्स इक्वल टू जीरो, हमारे पास रिलेशन आ जाता है वाई एन प्लस टू इक्वल टू, ये टर्म तो क्योंकि ये टर्म तो वन हो जाएगी, ये टर्म जीरो हो जाएगी, इक्वल टू बेसिकली ये हो गया एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर, ठीक है, तो उधर जाएगा तो वो हो जाएगा माइनस का एम स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर, बट मैंने माइनस और उससे कॉमन लेके एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर कर दिया, ठीक है, वाई एन, तो वाई फोर एन इक्वल टू वन, वाई थ्री, वाई थ्री इक्वल टू बेसिकली वाई थ्री जीरो इक्वल टू ये हो जाएगा हमारे पास वन का स्क्वायर, ठीक है, वन का स्क्वायर माइनस सॉरी ये हो जाएगा एम का स्क्वायर, एम की जगह नहीं एम की वैल्यू पुट करें ना, ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारे पास एम स्क्वायर माइनस वन का स्क्वायर, और ये हो जाएगा वाई जीरो, तो वाई जीरो बेसिकली वन है, ठीक है, वाई जीरो बेसिकली क्या है हमारे पास वन है स्टूडेंट्स।
y10 यानी m, सॉरी m यू होगा, ठीक है। उसके बाद n इक्वल टू 2 पे, तो ये y40 इक्वल टू, ये हो जाएगा देखो यहाँ से m स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर, तो n इक्वल टू 2 है, ठीक है। और ये हो जाएगा y20, y20 की वैल्यू जो है वो है m स्क्वायर, तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ इसको m स्क्वायर, ठीक है। इसी तरह y50 इक्वल टू, ये हो जाएगा हमारे पास m स्क्वायर माइनस 5 स्क्वायर, ठीक है। ये उसके बाद y30, क्योंकि यहाँ पे अगर देखें इसके हिसाब से, तो फिर y30 बेसिकली ये m स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर डॉट m, और y60 इक्वल टू हो जाएगा m स्क्वायर माइनस 6 स्क्वायर, m स्क्वायर माइनस 4 स्क्वायर, ठीक है। सॉरी, एन एन इक्वल टू, ये हमारे पास 3 था, एन इक्वल टू 4 पे, तो ये हो जाएगा 4 का स्क्वायर, और ये फिर उसके बाद एन इक्वल टू 4 है, तो y40 वैल्यू यहाँ से, तो एम स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर डॉट एम स्क्वायर, ठीक है। तो अब हम जनरल फॉर्म में इसको लिख सकते हैं। जनरल फॉर्म में अगर लिखना चाहें तो y n 0 इक्वल टू, ठीक है। तो इसको लिख सकता हूं मैं, पहले अगर मैं इवन के लिए लिखूं, तो हो जाएगा एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर, एम स्क्वायर माइनस एन माइनस 2 का स्क्वायर डॉट डॉट एम स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर एम स्क्वायर इफ एन इज इवन, ठीक है। एंड एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर, एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर डॉट डॉट एम स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, ठीक है। तो देखो एम स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर और डॉट एम भी है, एम इफ एन इज ऑड, ठीक है स्टूडेंट्स। तो इस तरह से हम nth टाइम डेरिवेटिव जो है वो निकाल सकते हैं इजीली, ठीक है। तो ये इस क्वेश्चन में हमें बस इतना ही करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन में स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 2 से हम इसका सॉल्व करेंगे। थैंक यू।